मणिपुर के कई क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हिंसा की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में हिंसा की कई सारी वजहें हैं, हिंसा के कई सारे मामले देखने को मिले हैं और इसके चलते जो व्यापक जानमाल है, इसके अलावा जो व्यापक जनधन की हानि हुई है, कई सारे लोग इससे हताहत हुए हैं। इसके बाद सरकार ने यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको तैनात किया है, सशस्त्र बलों को तैनात किया है। अब इस पूरे विषय में ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसके चलते यहाँ पर संघर्ष की स्थितियां चल रही है, संघर्ष का माहौल बन गया है। एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच के लोग आपस में प्रमुख समुदाय कौन से हैं और जो मैतेई समुदाय है वो एसटी का दर्जा क्यों चाहते हैं, याचिकाकर्ता है जो उन्होंने याचिका जो दी है हाईकोर्ट में, उनके तर्क क्या है, हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, आदिवासी समूह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि इनको दर्जा न मिले, राज्य में जो संघर्ष है क्या उसके केवल यही कारण है तो या फिर कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो निष्कर्ष देखेंगे और एक सवाल जो कि आपसे मेंस में लिखने का डिमांड कर सकता है, प्रीलिम्स में भी अगर कोई सवाल इस क्षेत्र से, इस रीजन से बनता है तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। खबर क्या है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक समुदाय है जिसने हाल ही में यानी 3 मई को एक मार्च का आयोजन कराया था, उसको कहा गया है आदिवासी एकजुटता मार्च। तो इस दौरान मणिपुर में हिंसक झड़पें हुई, जानमाल का नुकसान हुआ और काफी बड़ी संख्या में जो जनधन थी उसकी हानि दिखाई दी। अब उसके बाद सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर सेना और असम राइफल्स को इलाके में भेज दिया गया, उन्होंने यहाँ पर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है, स्थिति को नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा था। अब ये जो विरोध है क्यों हो रहा था, तो मैतेई समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में शामिल किए जाने का ये विरोध था, जो विरोध आदिवासी एकजुटता मार्च के रूप में उन्होंने शुरू किया था, जो आगे चलकर के हिंसक झड़पों में बदल गया। तो पिछले महीने मणिपुर के हाईकोर्ट का एक आदेश आया था, वो आदेश भी इस विरोध का एक बड़ा कारण बना था और आदेश के साथ साथ एक मांग भी थी जिसमें सरकार से कहा गया था कि वो केंद्र सरकार से इस संबंध में आगे बढ़ती रही है। तो प्रमुख समुदाय मणिपुर के अंतर्गत कौन कौन से हैं, पहला है मैतेई समुदाय जो मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 34 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जैसे कि एनी कुकी ट्राइब्स और एनी नागा ट्राइब, इनके रूप में अधिकांश को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा जो राज्य की केंद्रीय घाटी है, पीछे मैप में देखा, वहां पर मणिपुर के भूभाग का लगभग 10% हिस्सा आता है और यहाँ पर मुख्य रूप से मैतेई या फिर मैतेई पंगलों का घर है। ये लोग यहाँ पर रहते हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 64.6% बताए गए हैं। अब यहाँ पर दूसरा एक समूह है, उसको देखें तो राज्य का बचा 10%, यहाँ पर 64% से ज्यादा जनसंख्या रह रही है। राज्य का 90% जो एरिया है वो भौगोलिक क्षेत्र में घाटी के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो शामिल है। अब यहाँ पर कई तरह की जनजातियां रहती हैं जो मान्यता प्राप्त है। ये आबादी का लगभग 35.4% हिस्सा है, यानी बड़ी आबादी घाटी वाले क्षेत्र में रहती है। अब एक सवाल ये होगा कि जो मैतेई समुदाय है वो एसटी का दर्जा क्यों पाना चाहता है, उनके कुछ तर्क हैं वो जाने। तो मणिपुर की अनुसूचित जनजाति की मांग समिति नाम से एक समिति है जिसके नेतृत्व में 2012 के आसपास से इस तरह की मांग को बल मिलना शुरू हुआ था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मणिपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर दी और मणिपुर सरकार को निर्देश देने की उस याचिका में मांग की गई थी कि हाईकोर्ट ऐसा एक निर्देश दे दे जिसके तहत भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में मैतेई समुदाय को भी शामिल कर लिया जाए। हालांकि उसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, उसमें सरकार से बात की गई है, ऐसा कहा गया है कि सरकार आगे बात करे। इसके अलावा इनका ये भी मांग है कि मणिपुर में जनजातियों के बीच जनजाति के रूप में मान्यता दी जाए और केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय से ऐसी सिफारिश की जाए, यानी राज्य सरकार ऐसी सिफारिश करे। तर्क यह है कि 1949 के आसपास अगर हम देखेंगे तो भारत संघ के साथ जब मणिपुर रियासत का विलय हुआ था उससे पहले इनका मानना है कि जो मैतेई समुदाय है वो वहां पर जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त था, लेकिन उसके बाद फिर ये मान्यता धीरे धीरे खत्म होती चली गई और इनकी जो जनजाति रूप में पहचान थी वो हो गई। तो एसटी के दर्जे की मांग दरअसल समुदाय को संरक्षित करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है, ऐसा ये कहते हैं। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होना चाहते हैं ताकि इनकी जो संस्कृति है, पहनावा है, रहन सहन, खान पान, सब चीजों को संरक्षण मिल सके, इनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा बचाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैतेई जनसंख्या 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% हुआ करती थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है तो घटकर 44% हो गई है, ऐसा इनका कहना है। अब आते हैं आदिवासी समूहों पर, यानी दूसरे पक्ष पर, या फिर उनके क्या तर्क है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये भी समझना जरूरी होगा कि अगर एक वर्ग को मान लीजिए दर्जा मिल जाना है तो क्या दिक्कत है, दर्जा मिल जाए, लेकिन नहीं। जो आदिवासी समूह है वो भी लंबे समय से यहाँ विरोध करते चले आ रहे हैं। उनका जो तर्क है वो ये है कि जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों में ही मैतेई समुदाय का प्रभुत्व मौजूद है और उनके इतने लोग वहां पर आते हैं, तो यानी वो अपने आप में पहले से संसाधन संपन्न वर्ग के रूप में मौजूद है। राज्य के 60 में से 40 विधानसभा क्षेत्र घाटी क्षेत्रों में से आते हैं जहां पर मैतेई समुदाय का एक बड़ा जो उनकी उपस्थिति है मौजूद है। तो मैतेई समुदाय बहुत उन्नत समुदाय है, ऐसा ही कहते हैं। ऐसे में जो एसटी समूह को दिए जाने वाले नौकरी के अवसर है, अगर ये वहां पर शामिल हो जाएंगे तो जो बाकी के लोग हैं, इनका कहना है जो वास्तविक रूप से उसका लाभ पाने के हकदार हैं, उनके लिए नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के लाभ मिलते हैं उसके भी नुकसान का डर है कि वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि मैतेई लोगों को जो मणिपुरी भाषा है मैतेई लोगों की, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई है। अगला, मैतेई समुदाय के जो वर्ग है मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, जो पहले से ही एससी और ओबीसी के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तो जब उन्हें शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का तो तहत मिलने वाले जो लाभ है वो मिल ही रहे हैं, तो ऐसे में इनको एसटी में आने की क्या जरूरत है, ये उनके प्रमुख तर्क है कि इनको तो पहले से ही इस स्थितियों से जुड़े हुए जो अवसर हैं उनका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो मैतेई समूह है वो राज्य और उसके तंत्र को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख समूह है, यानी उनके पास पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा है, इकोनॉमिकल पावर भी ज्यादा है, ये भी कहते हैं। और राज्य उनके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है ऑलरेडी। इसमें अगर आप देखेंगे तो जेएनयू के कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं जिन्होंने अपने कुछ नोट्स में इस बातों का जिक्र किया है, ये दोनों ही पॉइंट उसी से आए हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो इनके आर्गुमेंट में शामिल है। ये हुआ दूसरा पक्ष और दोनों के बीच में झगड़े की एक वजह, लेकिन क्या एकमात्र यही वजह है जिसकी वजह से संघर्ष देखने को मिले, ऐसा नहीं है। कुछ और भी कारण गिनाए गए हैं, जैसे कि असंतोष अभी जब हुआ है कुछ समय पहले तो उसका एक प्रमुख कारण अगस्त 2022 से राज्य सरकार के द्वारा दिया गया एक नोटिस था। ये नोटिस था चुराचांदपुर खौपुम संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गांवों को अवैध बस्तियों के रूप में कहने का। इसमें कहा गया था कि अवैध बस्तियां हैं, इनको खाली कराया जाए और ये जो संरक्षित वन क्षेत्र है यहाँ से लोग बाहर जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री या सरकार का ऐसा मानना था कि इस क्षेत्र में लोग अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, अफीम की खेती की जा रही है। तो जो निवासी है वो अतिक्रमण करता है, ऐसे उन्हें बेदखली का सामना करना पड़ेगा और सरकार ने बेदखली से जुड़े हुए कुछ अभियान चलाए। अब जो कुकी समूह है उनका कहना है कि सर्वेक्षण और निष्कासन है अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है, जिसके तहत कई सारे पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ प्रशासनिक स्वायत्तताएं मिलती है। यहाँ पर एक अनुच्छेद का जिक्र आया है, आपको कमेंट सेक्शन में इस अनुच्छेद से जुड़े हुए कुछ जरूरी बातें आप लिख सकते हैं जो आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो एक बार को गूगल कर लीजिए और देख लीजिए कि ये आर्टिकल क्या कहता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ प्रशासनिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए और सरकार का जो पक्ष है कि अफीम के बागान और नशीली दवाओं के कारोबार के लिए ये लोग उस अभयारण्यों में अतिक्रमण कर रहे थे, ये अपनी जगह है। इसका एक निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जुड़ी हुई जो घटनाएं हुई हैं उनकी एक निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और जो भी पक्ष सही होंगे कमेटी का गठन करके फिर उससे जुड़े हुए कारणों की पड़ताल करके जो दोषी हो उन्हें सजा दी जानी चाहिए और जिस पक्ष से जुड़ी हुई जो बात सही हो उसका फिर पालन किया जाना चाहिए। ये निष्कर्ष में लिखा जा सकता है। को लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।